हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन सेंटर। मैं हूं पवन कुमार और आज जो है आप लोगों को बताने वाला हूं झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर यानी झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 के जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं तो उनके रिगार्डिंग जो है आज का ये वीडियो आप लोगों को बताऊंगा कि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आप लोगों को मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है आप लोग का इंट्रोडक्शन टू डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग आए हैं तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या आप लोग को जानना जरूरी है। तो आज जो है आप लोगों को बताने वाला हूं सेमेस्टर के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, बुक एंड सिलेबस के बारे में, एंड जो है आपका एग्जाम एंड एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। एंड बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना एग्जाम आप लोग का जो है होता है एक सेमेस्टर में, पूरे सेमेस्टर्स में मतलब पूरे डिप्लोमा में कितने होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सबों को बहुत बहुत बधाई, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके हो। तो आप लोग को जो है पता होना चाहिए कि हमारा डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हाँ, आप जो है अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा में टोटल जो है आपके कितने सेमेस्टर होते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग का बात करूं तो टोटल जो है हमारे 6 सेमेस्टर होते हैं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो उनको फर्स्ट से लेकर 6 तक कराना पड़ता है, और कुछ स्टूडेंट जो है लेटरल एंट्री में लेते हैं तो वो लोग को सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर से डायरेक्टली जो है मतलब स्टडी शुरू करना पड़ता है। तो ये बेसिकली मैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग को जो है टोटल 6 सेमेस्टर्स होंगे। टोटल जो है आप लोग के 6 सेमेस्टर्स होंगे। 6 सेमेस्टर डेट मीन्स क्या, 1 ईयर में जो है आप लोग का 2 सेमेस्टर होगा। 1 ईयर में जो है आप लोग का कितना 3 इयर्स लगेगा। ओके, 1 ईयर में जो है आप लोग का क्या होगा कि 2 सेमेस्टर होगा, जिसको हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी बोलते हैं। तो अभी आप लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर में डेट मीन्स क्या, फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में कितने सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर। सेकेंड ईयर में कितने सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर। थर्ड ईयर में कितने, 2। तो इस तरह का 2-2 करके आप लोग का 3 इयर्स में टोटल 6 सेमेस्टर्स बनते हैं। 6 सेमेस्टर डेट मीन्स आप लोग को पता होगा कि आप लोग का एग्जाम कब होगा, 6 मंथ में होगा। मतलब क्या कि आप लोग को जो है हर सेमेस्टर में आप लोग का एक एग्जाम होगा और हर सेमेस्टर में आप लोग का नए नए सब्जेक्ट्स होंगे। हर 6 मंथ में आप लोग का सब्जेक्ट क्या होगा, चेंज होगा। ओके, आप लोग को क्लियर हो गया। अब दूसरा अगर हम बात करें सब्जेक्ट का, जो मेन है आप लोग का सब्जेक्ट, कि डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि 2023 से जो है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आप लोग को पता होगा क्या है हमारे डिप्लोमा का, झारखंड का जितना भी डिप्लोमा कॉलेजेस है तो वो जो है किसके अंदर में आते हैं, जेयूटी के अंदर में आते हैं। यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या है हमारा यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर में बहुत सारे कॉलेज आते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा डिप्लोमा में बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं, बट आप लोग तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो आप लोग का यूनिवर्सिटी क्या है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जेयूटी बोलते हैं। जेयूटी का मतलब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सभी को जो एक बार कमेंट सेक्शन में हंसने वाला इमोजी जरूर से जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि इतने स्टूडेंट जो हैं अभी एक्टिव हैं। ओके, देन जो अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट का, तो आप लोग को मैं बता दूं टोटल जो है आप लोग के 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। मेन जो सब्जेक्ट होता है ना वो आप लोग का कितना होता है, 5 जो होते हैं वो क्या मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला नंबर पे जो आता है वो आप लोग का आता है क्या, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1। पहले जो होता था ना 2023 से पहले, वो इंजीनियरिंग फिजिक्स 1, इंजीनियरिंग फिजिक्स 2, लेकिन क्या हुआ है कि 2023 से जो है आप लोग का सिलेबस चेंज हो गया है। मतलब अब क्या है, ओनली इंजीनियरिंग फिजिक्स। देन जो है दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का है सेम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ये दूसरा सब्जेक्ट। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो सिलेबस रहने वाला होता है वो आप लोग का होता है क्या, 11-12 आईएससी का 11-12 का जो है सिलेबस रहता है। मोस्टली आप लोग का सिलेबस जो रहने वाला है वो 11th का रहने वाला है। ओके, तो मैं आप लोग को
बता दूं कि आप लोग का जो है इसका टेंशन लेने का नीड नहीं है। हमारे टीम के द्वारा जो है आप लोग का डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा जो है जितना भी सब्जेक्ट्स है उसका फ्री क्लासेस जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग जो है इस फ्री क्लास में जरूर से जरूर इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने का मेथड आप लोग जो है प्ले स्टोर से डिजिटल एजुकेशन सेंटर का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। देन जो है आप लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर फ्री क्लास का कोर्स में इनरोल कर लीजिए। ओके और वहां पर जो आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। साथ ही साथ जो आप लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का डिजिटल एजुकेशन सेंटर का फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, जो कि 2024 के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें जो है आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेमेस्टर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज एंड कभी कभी जो आप लोग का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जेयूटी का एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है, कब आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा, अभी बहुत सारा प्रोसेस होना बाकी है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है उस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज जो है दिया जाएगा। तो मैं जो है लगातार 2021 से जो है स्टूडेंट्स को जो है डिप्लोमा स्टूडेंट्स को जो है इस तरह का हेल्प प्रोवाइड करते आ रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए भी जो है मैं रेडी हूँ हेल्प के लिए। ओके चलिए, देन जो आप लोग का थर्ड जो सब्जेक्ट है, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आप लोग का है क्या, इंजीनियरिंग मैथ। इंजीनियरिंग मैथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट से थोड़ा मोड़ा डर रहे होंगे। डरना भी चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है समझिए कि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। जो स्टूडेंट को मैथ पसंद नहीं आता है, इंजीनियरिंग मैथ समझिए कि वो लोग को बहुत दिमाग खराब करने वाला सब्जेक्ट रहा होगा। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग को जो है मेहनत करने का ज़्यादा नीड है। ओके तो आप लोग को जो है इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ने के लिए बेसिक कंसेप्ट जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा हमारे टीम के माध्यम से। ओके देन जो तीसरा मतलब सब्जेक्ट हो गया, चौथा जो सब्जेक्ट है वो आप लोग का फोर्थ नंबर वाला जो सब्जेक्ट है वो आप लोग का है क्या, फंडामेंटल ऑफ आईसीटी। फंडामेंटल ऑफ आईसीटी दैट मीन्स क्या, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ क्या, कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है आप लोग का है कौन सा, चौथा नंबर का सब्जेक्ट। एंड अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पांचवा नंबर का, तो पांचवा नंबर का जो सब्जेक्ट होगा वो आप लोग का होगा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल दैट मीन्स क्या, आप लोग को जो है इस सब्जेक्ट के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि आप लोग जो है कम्युनिकेशन को, अपना कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके अंदर कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। साथ ही साथ आप लोग को जो है इसमें इंग्लिश के जो है कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, और हम जो है आपसे कैसे बात कर रहे हैं, आप किसी से कैसे बात करते हैं, उसका प्रॉपर मतलब समझिए कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किसी से किस तरह से बात करना चाहिए। टेलीफोन में हम लोग बात करते हैं तो टेलीफोन में किस तरह से बात करना चाहिए। तो ये सारे जो है इस तरह से रिलेटेड स्किल्स जो आप लोग को इस सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। तो ये जो है आप लोग के मेन सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट आप लोग के ये हैं। ओके तो सबको समझ में आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा पहले ही से, लेकिन मैं अभी कुछ कुछ आप लोग को और बताने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। ओके तो सभी कोई मेंशन कर दीजिए जिसको पहले से पता था सब्जेक्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में। चलो ओके सो अब जो है इसके अलावा आप लोग को और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप लोग का है, आप लोग का जो है वर्कशॉप होता है। देन आप लोग का एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आप लोग को योगा होता है, एनसीसी होता है, ठीक है, आपको जो है और भी इससे रिलेटेड बहुत सारा ड्राइंग्स होता है, पेंटिंग्स होता है, डांसिंग्स होता है। तो ये सभी सब्जेक्ट आप एक चूज कर सकते हो। ओके चलिए तो बेसिकली जो है योगा मैक्सिमम स्टूडेंट सब जो है चूज करते हैं। ओके चलो ये था आप लोग का क्या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, हमारा बुक एंड सिलेबस। बुक एंड सिलेबस, ठीक है, बुक एंड सिलेबस। अगर मैं बात करूं कि कौन सा बुक जो है आप लोग को लेना है, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के रिगार्डिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा कि ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। और जो है आप लोग अगर चाहते हैं सिलेबस का, तो सिलेबस का जो ऑलरेडी पहले से मेरा वीडियो अवेलेबल है, तो वहां से भी आप लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। या फिर जो आप लोग सिलेबस अगर चाहते हैं तो सिलेबस के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर जाइए, वहां पर जो अवेलेबल है। या फिर आप लोग जो है ऐप पे भी जाके फ्री स्टडी मटेरियल में फर्स्ट सेमेस्टर वाला में फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि बुक कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो है आप लोग का कोई स्पेसिफिक बुक नहीं डिसाइड किया गया है इसके लिए।
कोई स्पेसिफिक जो है बुक डिसाइड नहीं किया गया है, कोई भी स्पेसिफिक बुक डिसाइड नहीं किया गया कि हाँ ये बुक से जो है हमारा चलेगा, ठीक है। रेफरेंस बुक आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, रेफरेंस बुक। तो अभी जो है सिलेबस चेंज हुआ तो अभी कोई भी बुक मतलब समझिए कि स्पेसिफिक नहीं आया, पिछला बार जो है बुक आया ही नहीं था समझिए कि, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग अभी बुक मत लीजिए, बुक अगर लेना है तो आप लोग केवल मैथ का बुक लीजिए, ठीक है, मैथ का बुक लीजिए। और मैथ का बुक में आप लोग को क्या स्टडी करना है, एनसीईआरटी का जो है 11-12 को और ले लेना है, या फिर जो सबसे बेस्ट बुक होता है आप लोग का RS अग्रवाल, RS अग्रवाल 11-12 का बुक ले लीजिएगा। इसमें बहुत सारा टॉपिक जो है आप लोग को मतलब इसमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए होते हैं, ठीक है, आप लोग को ये अच्छा लगेगा। अगर ये आप लोग लेना चाहते तो ये ले सकते हैं। बाकी जो है आप लोग को जितना भी बुक है, बुक का PDF जो है आपको हमारे टीम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। RS अग्रवाल का भी जो है फ्री बुक जो है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो बुक्स में जो है, बुक्स का समझिए कि एक अच्छा नोट्स भी जो है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। तो इसका टेंशन लेना नहीं है, बुक लेने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट देखो होता है क्या पता है, स्टार्टिंग में हम भी थे ना बहुत साल पहले, ठीक है, तो हम भी बुक पूरा मस्त से ले लिए थे, मैथ का 2 बुक ले लिए थे कि ये बुक से पढ़ेंगे वो बुक से पढ़ेंगे, लेकिन कब तक 15 दिन 20 दिन के बाद अरे कुछ समझ नहीं आता, हट छोड़ो रहने दो फेंको, ठीक है। तो ऐसा सीन हो जाता है, तो बुक जो है बर्बाद समझिए। तो बुक आप लोग को लेना नहीं है अभी, ओके। बुक नहीं लेना, लेना क्या आप लोग को, मैं आप लोग को बताता हूं कि आप लोग को क्या करना है कि एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है। एक क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक ले लेना है डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप लोग का जो टॉपिक से रिलेटेड आंसर, तो उसमें जो आप लोग को बहुत अच्छा से फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन हो जाता है। साथ ही साथ में तो आप लोग को यहाँ पर जो बुक का PDF प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ और एक अच्छा नोट्स प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। तो नोट्स आप लोग पढ़िएगा तो उसी से मतलब बाहर आप लोग को पढ़ने का नीड ही नहीं, ओके। चलिए ये हो गया आप लोग का बुक के बारे में, सिलेबस के बारे में। अब जो हम लोग बात करते हैं एग्जाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं आप लोग को बता दूं टोटल एग्जाम कितने होते हैं। तो आप लोग को एक सेमेस्टर में टोटल जो है आप लोग का 3 एग्जाम होता है। ये क्या सर, एक सेमेस्टर में 3 एग्जाम? 3 एग्जाम कैसे? तो देखो 3 एग्जाम कैसे होते हैं। तो फर्स्ट जो है आप लोग का क्या होगा, 2 इंटरनल होगा। 2 जो है आप लोग का क्या होगा, 2 इंटरनल एग्जाम होगा, प्लस में एक एक्सटर्नल एग्जाम होगा। एक एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या, इंटरनल दैट मीन्स क्या कि आप लोग का जो है कॉलेज में जो होता है ना स्नैप टेस्ट जिसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मतलब एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम या फिर जो भी बोलता था ना तुम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 में। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि 6 महीना मतलब 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद एक एग्जाम, फिर 4 महीना 5 महीना हो जाएगा एक एग्जाम। तो 2 इंटरनल एग्जाम होता है। ये कॉलेज वाला लेता है, अपने हिसाब से लेता है, जो टीचर आप लोग को पढ़ाए होते हैं उसी से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। ये जो है आप लोग का लगभग जो है आप लोग का समझिए कि अभी मतलब 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे टोटल इंटरनल एग्जाम का मार्क्स, एक्सटर्नल एग्जाम का मार्क्स। अब एक्सटर्नल एग्जाम क्या होता है, यही तो आप लोग का इम्पॉर्टेंट है, यही तो एग्जाम आप लोग का इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल एग्जाम, जो 6 मंथ में होता है, कभी कभी 5 मंथ में भी हो जाता है, ओके। तो ये जो है आप लोग का एक्सटर्नल बोलते हैं, इसको एक एग्जाम बोलते हैं। तो मतलब आप लोग का टोटल क्या हो गया, 2 + 1, टोटल 3 एग्जाम एक सेमेस्टर में आपको देने होते हैं और ये कंपलसरी होता है। इसका मार्क्स जो है आप लोग का JUT में जाता है और JUT में जाने के बाद फिर ये तीनों मार्क्स को क्या किया जाता है कि मतलब समझिए मिलाकर जो आप लोग का एक सेमेस्टर का रिजल्ट बनाया जाता है, ओके। देन अगर हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न का, तो एग्जाम किस हिसाब से होता है, किस तरह का पैटर्न होता है डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम या फिर डिप्लोमा का सारा सेमेस्टर का एग्जाम। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग का जो है यहाँ पर 2 तरह का पैटर्न आप लोग को देखने को मिलता है। पहला जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है आप लोग को देखने को मिलेगा, प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, 2 पैटर्न जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। सब्जेक्टिव में आप लोग का क्या होता है कि आप लोग को जो है समझिए ज़्यादा मार्क्स वाले यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस जो है आप लोग के पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग का एक क्वेश्चन जो है किसी का 6 होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 5 मार्क्स का होता है। इस तरह करके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस जो आप लोग के आते हैं, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 6, कोई 8 मार्क्स के भी आते हैं। देन जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव में जो होता है, ये आप लोग का होता है मैक्सिमम जो पैटर्न रहता है वो 2 मार्क्स का होता है, किसी सब्जेक्ट में 1 का देता है, लेकिन ये बहुत कम देता है। मैक्सिमम आप लोग का 2 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा।
एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, या तो इस तरह से होता है आप लोग का, एक क्वेश्चन उसके बाद डैश दे दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, लेकिन उसका ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन वाला इस तरह का जो आप लोग का एग्जाम का पैटर्न होता है डिप्लोमा में। तो आज का वीडियो में मैं आप लोग को इतना ही, बस इंट्रोडक्शन टू डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को बता दिया। इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हमने लिखे हैं 1 2 3 4 5, इससे रिलेटेड जो है सेपरेट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप लोग को बताऊंगा, सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में, एग्जाम कितना मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, उसके बारे में, ओके। और एग्जाम का पैटर्न विथ आप लोग का क्या क्वेश्चन दिखा के कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आया, ओके। सो कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप लोग कितने स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं वो भी मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं जो है बहुत जल्द आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ।